नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा जल्दी जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही खूब दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वाली क्लास हमारे पास में होने वाली है। आज का जो है दोस्तों हमारा जो लेक्चर सीरीज यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें बेसिकली क्या है कि पटवारी के पिछले 2017 में देखे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे दोस्तों क्लासेस में आप लोगों के लिए लाया हूं। तो बहुत ही जरा जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। नंदिनी जी, नंदिनी तिवारी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी कुछ दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों को विशेष जानकारी की दीप्ति सिंह एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ दोस्तों ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है। तो आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं इंदौर के LIG और भंवरकुआ चौराहे पे। यहां पर दोनों ही जगह दोस्तों हमारी ब्रांचेस हैं। यहां पर MPPSC प्री प्लस मेंस की बात हो या MPSI कांस्टेबल या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की जॉब हो दोस्तों, सारी तैयारी यहां पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग दोस्तों सबसे पहली फुर्सत में अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी और इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि क्लास को खत्म होने के बाद तुरंत 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 2 मिनट के भीतर दोस्तों इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो PDF आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ में करंट अफेयर के वीडियोस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। हमारे कोर्सेज क्या हैं, हमारी टेस्ट सीरीज क्या हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हाँ, लेक्चर सीरीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे शुरुआत होती है दोस्तों, तो सबसे पहला लेक्चर लगता है दीपिका मैम का, जो आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। 2 बजे क्लास होती है हिंदी की, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास होती है दोस्तों, ये होती है 3:45 पे, जैसा कि अभी समय जो हो रहा है। पंचायती राज हमारे पढ़ा रहे हैं कौन? दिनेश ठाकुर सर दोस्तों। ये रोज शाम को 6 बजे आपके लिए पंचायती राज लेकर आते हैं। जबकि करेंट अफेयर और MPG के दोस्तों रोजाना 9 बजे रंकित सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया, चला जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए सब कुछ आप लोगों के लिए दे दिया गया है। बहुत बढ़िया। और आपने अभी तक दोस्तों हमारे पटवारी के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे 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 कंप्लीट नोट्स दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे मात्र 1100 रुपए में। तो 1100 रुपए में दोस्तों मात्र आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, होम डिलीवरी भी हो जाएगी। 5 बुकलेट्स हैं और दोस्तों साथ ही साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा सिलेबस पटवारी के अकॉर्डिंग ही, पटवारी में ध्यान में रख के ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ देखिए ये जो क्लासेस जो चल रही है ना पटवारी की क्लासेस, तो दोस्तों इसमें बेसिकली पुराने टाइम पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को लेकर दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन सर सारे ऐसे बीच बीच में, यहां तो क्या है कि तैयारी मतलब सारे क्वेश्चंस बीच बीच में से आएंगे, क्योंकि पुराने पेपर के क्वेश्चंस में ले रहा हूं दोस्तों। PEB के साइट पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरा पटवारी का संपूर्ण कोर्स सर हमको कहीं पर ऑफलाइन में ऑनलाइन मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई रखी है दोस्तों। सामान्य हिंदी की बात कर ली जाए, पटवारी और पंचायती राज की बात कर ली जाए, या मैथमेटिक्स की बात कर ली जाए, कंप्यूटर ज्ञान और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, दोस्तों सारा का सारा सब कुछ आप लोगों को मिल पा रहा है। ठीक है। अंजुल पांडे जी, सर पटवारी की जॉब कब तक निकलेगी? तो देखिए अंजुम जी, बिल्कुल आप समझ के रखिए कि ये जल्द से जल्द 1 से 2 महीने के बीच में आप लोगों को फायदा होगा। मतलब आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अपनी तैयारी बिल्कुल हो जाइए। देखिए नहीं तो ऐसा नहीं हो कि भैया एक क्या होगा कि सुपर फास्ट ट्रेन की तरह आएगी पटवारी, हम इंतजार तो बहुत कर रहे हैं पटवारी आए, लेकिन पता चले सुपर फास्ट ट्रेन की तरह कब आए कब निकल जाए, ऐसा भी नहीं करना है हमको। तो दोस्तों आपको उसकी तैयारी करते रहना है, आपको अपनी तैयारी सुदृढ़ करना है दोस्तों। ये 1 से 2 महीने के बीच में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ जाएगा बहुत ही जल्द। MPSI और साथ ही साथ में दोस्तों पटवारी की एग्जाम, पटवारी की वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा।
तो अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम पहला प्रश्न लेते हैं। जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। यदि किसी वृत्त, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। वृत्त की त्रिज्या इस तरीके से बढ़ाई जाती है दोस्तों कि उसकी परिधि में 5% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों बस यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये वृत्त की, तो वृत्त की परिधि कौन सी होती है दोस्तों, तो ये आउटर, ये सरकमफेरेंस को ही हम परिधि बोलते हैं, मतलब बाहर बाहर हिस्सा। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यानी दोस्तों अब चीज यहां पर समझिएगा कि क्या हो रहा है कि इसकी परिधि में अगर 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर बेस मेन बात देखिएगा कि यहां पर दोस्तों ये चीजें तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 2 का मान फिक्स है, पाई का मान 22/7 फिक्स है, या 3.14 फिक्स है। तो दोस्तों अगर यहां पर वृत्त की परिधि अगर कहीं ना कहीं बढ़ रही है तो वो किसके ऊपर, त्रिज्या के ऊपर निर्भर करेगी। इसका मतलब अगर वृत्त की परिधि 5% बढ़ रही है तो त्रिज्या में भी दोस्तों क्या होगा कि त्रिज्या भी किस दर से बढ़ रही होगी, तो दोस्तों 5% के हिसाब से त्रिज्या में भी वृद्धि हो गई होगी। बात सभी को समझ में आई, ठीक है। अब इसमें प्रश्न में पूछा है कि जब अगर परिधि में 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो हमने पता लगा लिया कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होगी। अब त्रिज्या में अगर 5% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, तो चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका ये मिडिल वाला, इस संपूर्ण हिस्से को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। r मतलब यहां पर त्रिज्या, तो दोस्तों त्रिज्या यहां पर 2 बार है। अब त्रिज्या यहां पर 2 बार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों r में 2 बार, यानी एक r में 5% का इंक्रीमेंट तो दूसरे r में, तो कहीं ना कहीं देखिए अब यहां पर r 2 बार आ रहा है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन हो दोस्तों जिसमें 2 बार आ रहे हो तो यहां पर हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, a+b + ab डिवाइड बाय 100। तो a की वैल्यू कितनी है, 5, मतलब ये भी त्रिज्या ही है, 5%, 2 आ रहे ना, तो इसके अंदर भी 5% की, इसके अंदर भी 5%, a की जगह भी 5, b की जगह भी 5 रख दूं तो क्या हो जाएगा 5 + 5, और यहां पर 5 × 5 डिवाइड बाय 100। इसको जोड़ देंगे तो दोस्तों यहां तो 5 और 5 10 हो जाएगा, इसको अपन जोड़ेंगे तो 25, और चूंकि पॉइंट के 2 मतलब 100 से अगर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी इसको ऐड कर देंगे तो 10.25% की दोस्तों क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सोनू जी बहुत खूब, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल। ग्लेन मैक्सवेल जी ग्वालियर से, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। गलती मत कर दीजिएगा, 10 मत लगा दीजिएगा कि सोचेंगे सर 2 बार त्रिज्याएं हैं तो 2 बार त्रिज्याओं में वृद्धि हो रही है। दोस्तों प्रतिशत में वृद्धि का बहुत अलग मतलब निकलता है, क्योंकि हम उसको कंपैरिजन करते हैं 100 से, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप उसमें इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10.25%। ठीक है सर, आपका नंबर सेंड कर दो। तो राव यादव जी क्या करोगे मेरा नंबर लेके, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रेमा बघेल जी बहुत बढ़िया, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ऐसा कुछ दे दिया है कि भिन्न का सबसे कम पद या सबसे सरलतम रूप में अपने को इसको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों बस इसमें तो सीधी सी बात है, आप लोगों को इसको डिवाइड करना आना चाहिए। तो 4 5 3 6 डिवाइड बाय 4 9 3 9 6। अब दोस्तों इसे तो काटापीटी मचाना है। अब काटापीटी मचाना है तो दोस्तों सबसे पहली बात देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आप बड़े से बड़े टेबल को, तो देखिए हम 9 से कैंसिल करने को सोचते हैं, तो दोस्तों 9 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सबको ऐड करो, सारे अंकों को ऐड करते हैं। तो 5 4 9 और 3 और 3 9, 9 और 9 18, मतलब इन सबका सम 18 आएगा। 18 में अगर 9 से भाग जा रहा है तो दोस्तों इस संख्या में 9 से भाग जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, और 9 और 9 18 मतलब 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 27 और 4 हमारे पास में अच्छा यहाँ पर 8 है, गलती देखिए, गलती हो जाती है अभी, ठीक है 8 है, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 और 8 18 और ये 9 से जाएगा तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45 और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर भाग नहीं जाएगा 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 9 एकम 9 18 9 27 9 चौके 36 4 बार में। अब दोस्तों इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 पंजे 45 4 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। अब फिर से 9 पंजे 45 46 47 48 3 बच जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अब दोस्तों फिर से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे फिर से अगर हम दोस्तों कैंसिल करते हुए देखेंगे तो ये अब 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 2 बच जाएगा, 4 छंग 24। 4 से इसे कैंसिल करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 1 बच जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 3 बच जाएगा, 4 छंग 24 4 7 28 चारों 8 32। ठीक है, तो चारों 8 32 2 बच जाएगा और 4 छंग 24। अब दोस्तों फिर से ये किससे कैंसिल होते हुए दिख रहा है हमको, अब इसको हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2 छंग 12 2 तिया 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 2 छंग 12 1 बच जाएगा तो 2 नाम 18 और 2 तिया 6। अब दोस्तों ये 3 से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 3 दूनी 6 3 एकम 3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 एकम 3। अब दोस्तों 21 बटे 231, इससे ज्यादा नहीं कटेगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बस इसी तरीके से थोड़ा सा जल्दी कीजिए क्वेश्चंस। देखिए सिर्फ काटा पिटी के ऊपर है दोस्तों, ज्यादा जल्दी से जल्दी आप इसको बस काटा पिटी करके सरलतम रूप में अपनों को क्वेश्चन करना था। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए। तो 21 बटे 231 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि 5 बटे 4 इसमें से किसके बराबर होगा। चलिए दोस्तों तो इसमें तो डिवाइड करना है, 5 बटे 4 भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा के पॉइंट बढ़ा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 8 40 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.8 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे पटवारी में, लास्ट टाइम पूछे गए थे, लेकिन इसके साथ में क्या है इसने सिंपल क्वेश्चंस के साथ में वो टफ क्वेश्चंस ऐसे घुसाता था कि मजा आ जाता था। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हो गई क्या, 7 से और कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7 से और कैंसिल हो जाएगा। हाँ यार 7 से और कैंसिल हो रहा है, तो 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 तिया 21 7 तिया 21। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों 1 बटे 11 आएगा यार। सॉरी दोस्तों, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आगे मैंने वो आंसर देख के सीधे निकाल दिया। नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब जो इस क्वेश्चन का सही जवाब था सेकंड क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1 बटे 11 आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत खूब। भारतीय अहिरवार जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपने बताया। बिल्कुल 21 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। इशिका दुबे जी बिल्कुल आपने सही कहा है, थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। बहुत बढ़िया, तो 1 बटे 11, बाकी कोई वैसा विशेष प्रश्न नहीं था दोस्तों ये। चलिए इसका आंसर तो हमने देख ही चुके, 0.8 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न ऐसा कुछ दे दिया है, अब अगला प्रश्न दोस्तों ऐसा कुछ दे दिया है तो इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए हमने एक चीज पढ़ी है सर, पॉइंट हटाएंगे तो हम 0 बढ़ाएंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 4, तो 4 0 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4। यहां से पॉइंट के बाद में दोस्तों 2 0 बढ़ा देते हैं। अब और तो दिख ही नहीं रहा है, तो अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, एक ये इससे ये कैंसिल और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। मतलब 976 976 976 दोस्तों हमको कितनी बार देखने को मिल रहा है 967 हमको 2-3 बार देखने को मिल रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत खूब। दीक्षा शर्मा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सोनू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बड़े आसानी से हमने क्वेश्चन कराया दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों से पटवारी में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा दे दिया है दोस्तों, तो ये घातांक एवं करनी से रिलेटेड क्वेश्चन। 64 की पावर 2/6 दे दी है दोस्तों।
यानी आप देख सकते हो कि 64 की पावर में -2/6 दे दिया दोस्तों। अब ये हम एक रूल पढ़ चुके हैं घातांक एवं करनी में दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। घातांक एवं करनी के क्वेश्चंस में आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। देखिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा है घातांक एवं करनी में कि क्या होगा दोस्तों, अगर x की पावर -m हो तो दोस्तों अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब अंश में लिखा है उसको हर में ले जाते हैं, तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है। तो सबसे पहला रूल तो हम यही लगाते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/64 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2/6। इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब दोस्तों 64 को हम अपने आप में किस तरह से लिख सकते हैं? अगर आपने थोड़ा सा 64 के बारे में ध्यान दिया हो तो 2 × 2 × 2, यह तो 8 बार हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 × 2 × 2 ये बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी 64 को दोस्तों हम इसके फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो 2 की घात 6 नहीं लिख सकते क्या? अरे भैया लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/64 की जगह मैंने 2 की घात 6 लिख लिया। साथ में कितना चल रहा है दोस्तों, 2/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास कितना बचा, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। इसका सही जवाब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया अंकुर उपाध्याय जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1/4 होगा दोस्तों। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा सर, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या पटवारी में? नहीं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पटवारी में नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ और सिर्फ देखिए दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये ज्यामिति का थोड़ा सा ज्योमेट्री का हिस्सा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पटवारी के अंदर तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीक्षा शर्मा जी बिल्कुल सही कहा, नहीं आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बीच में अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों बस इसके लिए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये वर्ग होता है दोस्तों। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। और इसका विकर्ण की बात कर दी जाए दोस्तों, तो इसका विकर्ण कितना होता है, तो इसका विकर्ण होता है दोस्तों a√2 इसका विकर्ण होता है। अब क्या बोला है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a²। भैया यही होगा वर्ग का क्षेत्रफल। और विकर्ण पर बनाए गए, देखिए क्या लिखा है, इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग, तो इसके विकर्ण से अगर मैं एक वर्ग और बना दूं दोस्तों इस तरीके से, तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा a√2 उसकी भुजा का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो a² डिवाइड बाय 2a² बचेगा। काटा पिटी मचाएंगे तो 1/2 यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया के अखिलेश कुमार वर्मा जी बी, बहुत बढ़िया। अंकुर उपाध्याय 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्या शर्मा जी 1/4 नहीं होगा, काव्या जी ध्यान रखिए 1/2 होगा, तो 1:2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल इशिका दुबे जी, बहुत खूब। तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x, और साथ ही साथ में ये अलग से लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसको इसका पार्ट मत मान लीजिएगा, +3। अब p, अब देखिए दोस्तों ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इंडिकेट कर दिया है कि x की वैल्यू हमें कितनी पुट करना है, तो x की वैल्यू 1 पुट करना है। यानी इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू दोस्तों अगर 1 पुट कर देंगे तो जहां जहां x है उसकी जगह 1 लिख देते हैं, तो 2 × में 1 और +3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों 1 2 एकम 2 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल उशिका दुबे जी 2। संकेत राठौर जी -1 नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका सही जवाब 2 आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में ये है कि 0.013 का वर्ग कितना होगा। अच्छा भैया, वर्ग का मतलब हमको इतना तो पता है ना कि वर्ग का मतलब होता है घात 2, और घात 2 का मतलब होता है दोस्तों 2 बार गुणा करना। यही नहीं होता है घात का मतलब सर, 2 बार गुणा करना होता है। अब दोस्तों यहां पर हम लोगों को इतना तो मालूम है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है 13 का। अब देखिए पॉइंट के बाद में, तो इधर पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में? 3 संख्या के बाद में इधर पॉइंट है 3 संख्या, यानी टोटल 6 संख्या के बाद में। तो हमको भी 6 संख्या के बाद में पॉइंट नहीं लगाना होगा, तो 3 संख्याएं दिख रही है, बाकी की 3 संख्याएं हम क्या लेंगे दोस्तों? 0। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 0.000169, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों? 3 0 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राजकुमार जी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। शक्ति राठौर जी, थोड़ा सा आपने गलत आंसर लगा दिया। बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक व्यक्ति 6 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। भैया 6 घंटे में एक निश्चित यात्रा को पूरी कर दिया उसने। वह आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो तय की गई दूरी कितनी होगी? चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस तरह से इस प्रश्न को हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या है कि एक हम निश्चित दूरी है, तो मान लेते हैं कि भैया यहां से एक बिंदु ए से तो कहां तक जा रहा है? एक बिंदु बी तक। ठीक है, अब यहां से पूरा ए से बी तक जाने में दोस्तों टोटल टाइम वो कितना लगा रहा है? तो टोटल टाइम वो लगा रहा है 6 घंटे में पहुंच जाता है। अब उसने क्या लिखा है? अब यहां से यहां तक की दोस्तों थोड़ा सा यहां पर एक दिमाग लगा लेते हैं। तो टोटल ये दूरी हमको फिलहाल नहीं पता है, तो ये दूरी को हम कितना मान लेते हैं? 2x टोटल दूरी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं दोस्तों? 2x मान लेते हैं। आप चाहो तो इसको x भी मान सकते हो। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं इसको x, अब दूरी का आधा भाग, तो आधा भाग यानी ज्यादा, मतलब 2x का आधा तो x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक फिर से कितना हो जाएगा दोस्तों? आधा भाग। इतनी बातें सभी को समझ में आई? अब देखिए बस यही से हम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग, हमारे पास में एक ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि समय बराबर दूरी बटा चाल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना, कि क्या होता है सर? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक पहला समय निकाल लेते हैं। तो t1 कितना होगा? समय बराबर दूरी कितनी है? x, और चाल या पहला कितने स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दूसरे में भी दूसरा टाइम हम निकाल लेते हैं t2, तो दोस्तों x दूरी को तय करने में वो कितने 90 की स्पीड से जा रहा है। अब अगर आप यहां पर देखोगे पाओगे तो दोस्तों क्या खासियत है? ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। और दोस्तों हम लोगों को प्रश्न में बोल रखा है कि दोनों टाइमों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने घंटे आएंगे? 6 घंटे आएंगे, क्योंकि कुल दूरी तय करने में 6 घंटे तो लग रहे हैं ना। मतलब इतनी दूरी तय करने में x/60 टाइम लग रहा है, इतनी दूरी तय करने में x/90 टाइम लग रहा है। अरे भैया टोटल जोड़ देंगे तो टोटल नहीं आ जाएगा। बस अब इसमें t की वैल्यू रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाय 60 और x डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 6। अब इसे जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है हमको दोस्तों। ठीक है, तो इसे जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 27, यानी यहां पर आप चाहो तो बिल्कुल 27। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 60 और 90 का दोस्तों एलसीएम, या फिर हम चाहते हैं तो यहां से 10 कॉमन ले सकते थे और 6 और 9 का एलसीएम ले लेते दोस्तों।
तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 9 3 18, यानी 180 इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो 180 तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, तो दोस्तों ये 3x हो जाएगा। अब 9 से इसमें तो 9 दूनी 18, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ 6, अब इसको इस तरफ जोड़ देंगे तो दोस्तों 5x, और इसको इस तरफ ले लाएंगे तो 18 × 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ठीक है, तो 8 छंग 48 के 8 हासिल आ जाएगा। 4 8 6 कम 6 है 108। 5 से इसे कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा, तो 5 8 40। ठीक है, तो 5 8 40। अब दोस्तों देखिए ये जवाब आप लोग नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 5 दूनी 10 और यहां से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, तो 5 6 का 30 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए टोटल उसने क्या पूछा था कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो टोटल दूरी तो 2x थी ना, तो 2x मतलब इसका डबल कर देंगे, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, यानी 432 किलोमीटर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इसका करेक्ट जवाब कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। देखिए फिर से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करिए, समझिएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास में कितना आया दोस्तों, 216, तो ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो यहां से यहां तक हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी ना, यानी इसका डबल कर देंगे तो 432, यानी टोटल डिस्टेंस दोस्तों 432 किलोमीटर होगी। बहुत बढ़िया अंजलि जी, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 432 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि मेरी चचेरी बहन की आयु मेरी आयु से दोगुनी है। ठीक है, अब हमारी आयु में अंतर दोस्तों कितना है, 20 वर्ष का अंतर है, तो मेरी उम्र क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे, तो मेरी मतलब ए मान लेते हैं दोस्तों, और उसकी चचेरी बहन को बी मान लेते हैं। अब क्या लिखा है कि मेरी चचेरी बहन की आयु मेरी आयु की दोगुनी है, मतलब इनकी 2 तो इनकी x। अब देखिए इसकी अपन x मान लेते हैं 2x, और इसकी किसकी मान लेते हैं दोस्तों x, इनके बीच का अनुपात था ये। अब इसका चूंकि दोस्तों इन दोनों के बीच का हम अंतर निकाल सकते हैं, तो 2x और x का अंतर x ही आ जाएगा, और उसका अंतर हमको दे रखा है 20 वर्ष। अब दोस्तों उसने मेरी आयु पूछी है, तो x की वैल्यू 20 है और इसकी आयु तो 20 ही होगी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 इयर्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ग्लेन मैक्सवेल ग्वालियर से 20 बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल शक्ति राठौर जी, 20 करेक्ट आंसर है। अंकुर उपाध्याय जी, 20 उसकी आयु और 40 उसकी चचेरी बहन की आयु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंदिनी तिवारी जी, बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 20 करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक विशेष सूचना दोस्तों, कि सारा अगर आप चाहते हो कि दोस्तों यहाँ तो बीच बीच में से क्वेश्चंस उठा रहे, अगर आप चाहते हो पूरा कंप्लीट सिलेबस पटवारी का, तो पूरी पटवारी की संपूर्ण सिलेबस की दोस्तों संपूर्ण कोर्स की प्लेलिस्ट बन रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस पटवारी का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 16 दिनों में और बी 20 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। भैया ए कितने दिनों में कर देता है, तो ए किसी काम को 16 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 20 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और ए अचानक छोड़ देता है, तो बी को काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की और आवश्यकता होगी। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए कैसे करेंगे, तो जब भी ये ए कितने दिन में, 16 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी 20 दिन में। दोस्तों इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 80। अब दोस्तों ये 80 कभी भी ये एलसीएम लिया है ना, तो ये 80 आपके लिए क्या आ जाएगा, कुल कार्य, मतलब कुल 80 यूनिट का कार्य करना है। अब 80 यूनिट का कार्य करना है दोस्तों, तो ए अब अपन यहां से क्या निकाल लेंगे, एक दिन का काम, यानी 1 डे वर्क निकाल लेंगे दोस्तों। तो एक दिन का काम यानी ए
80 यूनिट का काम 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 16 कम 16, 16 32, 16 16 64, 16 85, 5 यूनिट एक दिन में काम करेगा। अच्छा बी कितना काम करेगा दोस्तों? तो बी 20 चौक 80 हो जाता है, तो ये 4 यूनिट का काम करेगा। अब दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है कि स्टार्टिंग में दोनों दिन साथ में मिलके काम करते हैं, यानी दोनों अगर साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 यूनिट का काम नहीं कर देंगे, 5 4 9 यूनिट का काम कर देंगे। अब वो दोनों साथ मिलके कितने दिन तक काम करते हैं दोस्तों? 4 दिनों तक काम करते हैं। तो हम 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 4 दिन किसने काम किया होगा? ए प्लस बी ने। तो 4 दिन तक ए प्लस बी ने 9 यूनिट के हिसाब से काम किया होगा दोस्तों, तो 9 चौक 36 यूनिट का काम वो कर चुके होंगे दोनों मिलके। अब यहां से देखिए 80 यूनिट में से 36 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा है? तो हम 80 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो यहां पर बच जाएगा 4, और यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, यानी दोस्तों 44 यूनिट का काम और होना है। अब ये 44 यूनिट का काम ए तो भैया चले गया, किसको करना पड़ेगा? बी को। तो बी कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो दिन हम कैसे निकालेंगे कि कितना काम करना है? 44 यूनिट का, और एक दिन में वो कितने यूनिट का काम कर पाता है? बी 4 यूनिट का। इसको काटा पिटी मचाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 दिन, यानी बी अब उस काम को 11 दिन में पूरा कर पाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया डिंपल सोनी जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 दिन है। बहुत ही बढ़िया राजेश जी, बहुत खूब, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने स्टूडेंट्स वॉचिंग हैं, जितने वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, उतने लाइक तो होना ही चाहिए ना दोस्तों, तो जरा करिए, जल्दी से वॉच कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, प्लीज शेयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 48 पुरुष जो है 20 दिनों में खाई खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में कितने पुरुष इसे खोद पाएंगे, या 15 दिनों में कितने पुरुषों की संख्या लगेगी? चलिए कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात अपन क्या है कि 48 पुरुष मान लेते हैं कि एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो टोटल हम काम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो हम निकाल सकते हैं टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे कि 48 पुरुष है 20 दिन तक लगातार, मान लेते हैं कि एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है। क्लियर? तो इतना टोटल काम हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि 15 दिनों में इस काम को करना है। तो दोस्तों डेज हम कैसे निकालते हैं? तो दिन के लिए मैंने बताया था, दिन के लिए फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले तो ऊपर रखिए कुल काम, ये कुल काम कितना है, डिवाइड बाय n पुरुषों का काम। अब n पुरुषों का काम, यहाँ पर भैया n पुरुषों का काम मतलब 5 पुरुष है तो 5 पुरुष रख दीजिए, 5 10 है तो 10 पुरुष बस रख दीजिए। अब इस बार दिन अपने को दे दिया दोस्तों, ये 15 दिन दे दिया है। कुल काम कितना है? तो कुल काम है अपने पास में 48 इंटू में 20। कितने पुरुष लगेंगे दोस्तों? तो हमें नहीं पता, तो हमने n मान लिया दोस्तों। अब इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इसके बटे में ले जाओ, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 48 इंटू में 20 डिवाइड बाय में दोस्तों 15। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 चौके 20 और 5 दिया 15। 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 16 से इसका मल्टी तो 16 चौक 64, यानी कितने पुरुष लगेंगे दोस्तों इस काम को करने में? तो 64 पुरुष इस काम को कर लेंगे दोस्तों। 64 पुरुष अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो 15 दिन में इस काम को कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो बिल्कुल 64 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? 64 इज द राइट आंसर। बिल्कुल विशाल जी, डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 64। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो दोस्तों औसत में हमने एक चीज देखी कि हम किसी भी चीज का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि अगर आप उनके औसत में उनकी संख्या का गुणा अगर कर देते हैं तो योग निकल जाएगा। तो भैया हम दोनों पति और उनकी पत्नी का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, पति और पत्नी का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों?
ठीक है, टोटल 2 लोग हैं और उनकी उम्र कितनी है 25, यानी उनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 वर्ष आ जाएगा। अब क्या हुआ, 7 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बेटे की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। यानी अब कितने मेंबर्स हो गए दोस्तों, 3 मेंबर हो गए। ठीक है, अब 3 मेंबर हो गए तो कौन कौन हो गए, पति के साथ में दोस्तों पत्नी, और पत्नी के साथ में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये 7 वर्ष बाद हुआ, ऐसा नहीं कि तुरंत। ठीक है, समय पता है ना आपको कितना समय लगता है। तो उसी तरीके से क्या होगा कि दोस्तों 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद इसका मतलब क्या होगा कि हम इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 7 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बेटे की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। तो दोस्तों 22 इंटू 3 कर देते हैं पर, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 वर्ष आ जाएगा। तो उस समय बेटे की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उस समय बेटे की आयु कितनी होगी, तो हम इसमें से घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा देते हैं। तो कितना हमारे पास में बच जाएगा, तो हमारे पास में ये कितना बच जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज यहां पर थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो आयु अपने को दे दी है वो 7 वर्ष बाद की दे दी है। 7 वर्ष बाद की बात दे दी है, इसका मतलब दोस्तों पति भी 7 वर्ष बड़ा होगा और पत्नी भी 7 वर्ष बड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो फिलहाल तो पहले इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से पति कैंसर, पत्नी से पत्नी कैंसर, तो बच्चा करीब की बच्चे की आयु आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 4 वर्ष बाद की, तो पति और पत्नी दोनों की 4 हो जाएगी, तो इसमें से हम 14 को घटा देंगे, 7 और 7 14, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका सही जवाब है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 2 वर्ष इसका सही जवाब आ जाएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि पीतल के टुकड़े में, पीतल का भैया एक टुकड़ा है, जस्ता और तांबे का अनुपात हमको दे दिया है। कितना दे दिया है, 4:5। तो देखिए दोस्तों, जिंक और मतलब जस्ते को जिंक बोलते हैं और तांबे को कॉपर। अब इसका जिंक का अनुपात कितना दे दिया, तो हम मान लेते हैं वो 4x है, और कॉपर का कितना दे दिया दोस्तों, तो वो है 5x। अब बोला है ठीक है 4x और 5x, अब लिखा है कितना, क्या लिखा हुआ है कि 180 किलोग्राम के इस तरह के टुकड़े में कितना जस्ता होगा। चलिए, हालांकि इसको x मानने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो देखिए अब जिंक की क्वांटिटी, तो जिंक की क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इस फिलहाल में यहां से ये x वाली पिक्चर को हटा देता हूं। ठीक है, देखिए अनुपात इसका कितना दे दिया, तो 4:5 दे दिया। अब दोस्तों जिंक की क्वांटिटी निकालना है, तो जिंक कितना है, टोटल 4 भाग, लेकिन टोटल कितने में से, ये पता है ना कि 4 भाग होंगे टोटल, लेकिन टोटल भाग कितने होंगे, तो 9 भाग में से 4 भाग जिंक होगा, और टोटल हिस्सा कितने का है दोस्तों, 180 किलोग्राम का। अब बस यहां से इसे 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा, और 20 4 दूनी, ठीक है 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 80 केजी। यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 80 केजी। यानी जिंक की क्वांटिटी कितनी होगी, 80 केजी। बिल्कुल शक्ति राठौर जी, 80 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान देते चलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेश जी, 80 है आपने, लेकिन कितना लिख दिया, 80 है, 80 800 1000 लिख दिया कुल मिला के। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न है कि यदि x/5 और 9/5 समतुल्य हो तो x का मान, अरे भैया समतुल्य का मतलब बराबर है, कंफ्यूज मत हो जाइए। यानी x/5 बराबर किसके होगा, 9/15 के। अब काटा पेटी मचा देते हैं दोस्तों, तो 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे 3 तिया 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने फास्ट जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन सा सही है यदि x² बराबर इतना हो।
देखिए दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4 2 2 4। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। बस ये अंदाजा लगाना है आपको कि एक्स की वैल्यू कहां तक आएगी। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा अगर आप यहां पर थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो देखिए थोड़ा सा मैं 20 के स्क्वायर की तरफ चलता हूं। तो 20 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक जीरो का 2 जीरो, यानी 400 तो सर बहुत छोटा सा है। तो अपन इसको और कर लेते हैं, करीब करीब हम इसको 200 कर लेते हैं दोस्तों। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और एक जीरो के कितने हो जाएंगे, ये 2 जीरो, ठीक है, मतलब डबल हो जाएंगे जीरो। तो ये तो इससे भी ज्यादा आ जाएगा दोस्तों, क्लियर। यानी दोस्तों ये 20 नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको और अगर हम कहां तक बढ़ सकते हैं, तो इसको देखिए दोस्तों और इसकी तरफ हम आगे अब बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इसमें 60 का स्क्वायर करता हूं, देखिए यहां पर देखिए प्रश्न के हिसाब से हम समझते जाएंगे कि ये तो अब होगा ही, ये 60 इसमें ही आंसर आ सकता है। तो 60 के स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो 6 6 36 हो जाएगा दोस्तों, और ये एक जीरो का 2 जीरो, हाँ यहां पर आसपास कहीं दिख रहा है, क्लियर। अब 36 के बाद में दोस्तों 61 62 या 65 की तरफ अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो 65 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 65 का स्क्वायर, या बात सभी को, तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 कैरी आ जाएगा, 5 6 का 30 और 5 6 का 30 और 30 60 और तो 62 की 2 कैरी आ जाएगा 6 और 6 6 36 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 42। तो ये आता है करीब किसका, 42 का, मतलब 65 का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 64 से 65 के बीच में आएगी। बहुत बढ़िया। तो इसका बस थोड़ा सा अपने को समझ में आना चाहिए था, सिंपल सा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दीक्षा शर्मा जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल दीक्षा शर्मा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पटवारी का पूरा सिलेबस आप लोगों को प्लेलिस्ट के जरिए मिल सकता है। आप लोग दोस्तों अगर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी यदि गति कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो समय इंटू चाल होता है दूरी का फॉर्मूला। तो समय कितना है दोस्तों 6 घंटे और चाल कितनी दे दी अपने को 55 घंटे। अब यहां से बस मल्टी 6 पंजे 30 कैरी आ जाएगा 3 6 पंजे 30 और 3 33, यानी दोस्तों 330 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 330 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, लेवल बढ़िया बोलते हैं एग्जामिनर को। चलिए क्या क्या कमेंट करते रहते हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो 330 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत खूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि एक 4 मीटर लंबाई, ठीक है, 4 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाला ट्रक रेत से भरा हुआ है। यदि 1 घन मीटर रेत का मूल्य जो है दोस्तों वो कितना है, 1000 रुपए है, तो रेत का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप उस रेत के मतलब उस ट्रक को देखोगे तो दोस्तों उसका शेप जो होगा वो किसके जैसा होगा, एक क्यूबॉइड के जैसा। क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है दोस्तों और हाइट होती है। यानी यहां पर हमको इसकी लंबाई दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 4 मीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर और इसकी ऊंचाई या गहराई कितनी दे रखी है 1 मीटर। दोस्तों तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बस लंबाई है 4, चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 1, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8। यानी दोस्तों इसका सही जवाब मतलब क्या हो जाएगा, 8 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब जबकि वो 1 घन मीटर के दोस्तों 1000 रुपए लेता है, तो इसमें 1000 का और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो दोस्तों रुपए में इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि ट्रक कितना होगा, 8000 रुपए का ट्रक होगा। यानी वो उसके अंदर जो रेत भरी होगी वो 8000 रुपए की होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत खूब बहुत खूब, ठीक है। देखिए सुपर मतलब क्या लिखा है, सुपर, ठीक है। तो दीक्षित जी देखिए ऐसा सिंपल पेपर आया था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सिंपल 12-13 क्वेश्चंस आप लोगों को सिंपल देगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस ऐसे देता है कि मजा आ जाता है दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और थोड़े से टफ क्वेश्चंस का मिला जुला रूप आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति का वेतन जो पहले कितना था दोस्तों, पहले 500 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 600 रुपए हो गया दोस्तों। तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, कितना वे उसका बढ़ा है दोस्तों, तो उसका वेतन कितना बढ़ा है, 100 रुपए बढ़ा है। अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 100 रुपए, और कितने से बढ़ा है, जहां से बढ़ता है ना दोस्तों, तो ये 500 रुपए से बढ़ा है। बस अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 20% आ जाएगा। यानी उसके सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। बहुत बढ़िया, तो उसकी सैलरी 20% बढ़ गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो 20% इसका करेक्ट आंसर है। बस इसी तरीके से तो क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, तो 20% इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि 300 रुपए के समान राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 इंटू 3000 के साथ कितनी राशि जोड़नी होगी। चलिए सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 0.1 इंटू में 3000। अच्छा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 300 रुपए, और सामने वाला 300 रुपए ही तो बनाना चाहता था। अब 300 रुपए बनाना चाहता है तो भैया इसके साथ कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, हाँ डी हो सकता है। 0 रुपए, 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 0 रुपए इसको जोड़ने की जरूरत होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास के विशेष 25 प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास के 25 हमने विशेष प्रश्न देखे। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना की दीप्ति सिंह एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है। आप ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए इंदौर के LIG और भंवरकुआ चौराहे पे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर हर प्रकार की दोस्तों तैयारी होती है। आप सभी लोग चाहे PSC हो, प्री प्लस मेंस हो, MPSI, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की जॉब हो दोस्तों, सारी प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाती है। आप पहली फुर्सत में दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसको ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या होगा कि आज की क्लास की दोस्तों तुरंत PDF आपको इस ऐप पर फ्री में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फ्री में आप लोगों को PDF मिल जाएगी। लेक्चर सीरीज आप लोगों को बता देता हूं, व्यापाम पटवारी के लिए एक पूरी लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है दीप्ति सिंह एकेडमी की ओर से। सबसे पहले शुरुआत होती है सामान्य हिंदी से, जो कि दीपिका मैम पढ़ाएंगे आपको दिन में 2 बजे। गणित लेकर आएंगे अनिल सर, यानी कि मैं 3:45 पे। पंचायती राज आप लोगों के लिए दोस्तों होगा शाम 6 बजे, जबकि MPG के पटवारी करंट अफेयर की क्लासेस होगी रंकित सर के द्वारा 9 बजे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगर दोस्तों और फिर से बार बार आपको कहना चाहता हूं कि संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण कोर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है दोस्तों पटवारी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ में दोस्तों आप अगर पटवारी के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप ऐप पर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भारती अहिरवार जी, सर मुझे PDF नहीं मिल रही है। तो भारती अहिरवार जी देखिए, जैसे ही भारती अहिरवार जी आप जैसे ही क्या करेंगी कि ऐप पर जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे और ऐप पर जाने के बाद देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको किस तरीके से PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो PDF प्राप्त तो किस तरीके से हो जाएगी दोस्तों, तो यहां पर मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक डेमो टाइप का बता रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या होगा। देखिए आप ऐप खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक ऐप शो होगी। ठीक है, अब ऐप शो होने के बाद इधर राइट में 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहां पर ये लिखा हुआ है दोस्तों स्टडी मटेरियल। जैसे आप उस स्टडी मटेरियल में जाओगे तो दोस्तों यहां पर जितनी भी PDF है ना, वो PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ये पहले ही लिखा है देखिए MP पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसकी जैसे ही आप तो दोस्तों ये जितनी भी क्लासेस हो चुके उनके सारी PDF आप लोगों को वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से आप PDF प्राप्त कर सकते हो। आप 3 डॉट पे जाइएगा, स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, और स्टडी मटेरियल पे जाने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐप के माध्यम से दोस्तों सारी चीजें मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, और मजा आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी